दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग हिस्ट्री विथ मैप यानी कि इतिहास को हम मैप के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इतिहास में मैप से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनने के बाद मैप को पढ़ने के बाद किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स के क्लास में हम हिस्ट्री के मौर्य साम्राज्य में एक बहुत अच्छे शासक जिसको हम कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके साम्राज्य मैप के थ्रू उसके साम्राज्य का विस्तार देखेंगे, कितना दूर तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था उस समय और वर्तमान समय में आज जो भारत है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आज के भारत के मैप को अगर आप अच्छे से नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा और अभी जो मैप हम दिखाने जा रहे हैं उससे तुलना करिएगा कि जब यह चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, मौर्य साम्राज्य का शासक, उस समय भारत कहाँ तक फैला था। तो चलिए देखते हैं। इससे जो है ये जो आपको मैप हम आपको दिखा रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद आप कई तरीके के क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला देखिए, इस मैप को अगर आप देखेंगे तो अगर कुछ भी नहीं तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का साम्राज्य है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का एक बढ़िया शासक, मजबूत शासक और महान शासक कह सकते हैं, जिसमें भारत का विस्तार सिर्फ भारत में वर्तमान समय तक यहाँ तक नहीं, ये यहाँ तक नहीं था, इसका विस्तार पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इधर ईरान होते हुए इतना लंबा तक था। तो इसका मतलब है, अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारत से बाहर तक था, वर्तमान भारत से अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान तक था, तो ये देखिए ना, आप यहाँ तक देखेंगे तो एक क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब इस मैप को अच्छे से हम लोग रीड कर लेंगे 10 मिनट में, उसके बाद हम बहुत तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा इस मैप को देखने से पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, और देखने से पहले एक चीज़ हम जान जाते हैं कि प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और उसमें जो प्रमुख शासक थे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य एक महत्वपूर्ण शासक था। अशोक महान, जिसको द ग्रेट अशोक कहते हैं, वो महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था। पूरे मौर्य में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक महान को हम पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस मैप में हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये साम्राज्य जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हेरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, मकरान, यानी ये जो आपकी सिंधु 5 नदियाँ हैं जो कई बार हम लोग देख चुके हैं, इसके बाद तक हिंदुकुश पहाड़ तक यहाँ तक फैला हुआ था। आखिर कैसे इतना बड़ा साम्राज्य इसका विस्तारित हुआ? किसी राजा का उस समय इतना लंबा साम्राज्य कैसे हो सकता था? और वर्तमान में ये देखिए आपका ये पूरा विस्तार है। इसके साउथ में भी जाएंगे तो आपको पूरे भारत में एकदम दक्षिण तक आपको नहीं मिलेगा, यानी कृष्णा नदी के यहाँ तक मिलेगा। कावेरी नदी का जो क्षेत्र है चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में नहीं था, तो ये याद रखिएगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का ये साम्राज्य है। अब इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार करना अपने आप में बड़ी बात होती है और इसको संभाल के रखना, विस्तार करने के साथ संभाल के रखना भी बड़ी बात होती है। तो हम आपको बात बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था और मौर्य साम्राज्य के स्रोत यानी क्या क्या हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य को जानेंगे। तो मेगास्थनीज की अगर आप इंडिका पढ़ते हैं तो वहाँ में मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से लिखा है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं जिसके बारे में मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा की गई। विशाख दत्त एक विद्वान हुआ करते थे, उनकी एक रचना है मुद्रा राक्षस, उसमें भी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एग्ज़ाम में पूछता है, उसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा किया गया। यानी कैसे हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य? तो सोर्स या स्रोत जो हैं बहुत सारे हुए करते थे।
कह रहे हैं कि आखिर हम चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, तो इतना दूर तक विस्तारित कैसे इसको इतना बड़ा राज्य मिला था। तो दो तीन चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे। पहला ये कहा जाता है कि मगध पर आक्रमण करने के कारण, हम लोगों ने बताया था ना कि लास्ट टाइम चर्चा किया था कि जब पूर्वी भारत में लोहे का आविष्कार हो गया तो मगध 16 महाजनपदों में मगध एक बहुत बढ़िया जनपद था। और मगध बोला जाता था जो मगध को कंट्रोल कर लेगा वो पूरे भारत पे शासन करेगा। तो मगध पर जो है आक्रमण करने के कारण भी ये चर्चा में, मगध पर आक्रमण इसने क्या किया था, चाणक्य और चंद्रगुप्ता मौर्य दोनों मिलकर मगध पर आक्रमण किए। और उस मगध पे उस वंश नंद वंश का शासक हुआ करता था, नंद वंश शासन कर रहा था। और वहाँ उस समय जब चंद्रगुप्ता मौर्य और चाणक्य दोनों मिलके नंद वंश पे आक्रमण किए तो एक शासक उस समय था, नंद वंश का एक शासक था, उसका नाम था महापद्मनंद। एग्जाम में पूछता है कि चंद्रगुप्ता मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित किया, तो महापद्मनंद को पराजित करके चंद्रगुप्त जो है मगध पर कब्जा तो नहीं कहेंगे, मगध को जीत लिया। और जीतने के बाद चंद्रगुप्ता खुद जो है क्या बना, सम्राट बना, राजा बना और मंत्री बना चाणक्य। और उन्होंने लंबे समय तक मगध पर शासन किया। और एक चीज़ तो चंद्रगुप्ता मौर्य को हम इसलिए जानते हैं कि इसने मगध पर आक्रमण किया। दूसरा चीज़ ये है कि सीरिया एक देश हुआ करता था और सीरिया का शासक जो था उसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। उस शासक का नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। तो इसने क्या किया था, चंद्रगुप्ता मौर्य ने सीरिया के शासक को पराजित कर दिया था। और पराजित जब कर दिया था तो जो सीरिया का शासक सेल्यूकस था बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न, अब चूँकि वो हार चुका था तो उसने कहा कि हम जो है अपनी पराजय को स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के बाद इसने क्या किया, किसने, सीरिया के शासक ने, उसका नाम क्या था, सेल्यूकस ने क्या किया कि अपने साम्राज्य का पूर्व वाला, ईस्ट वाला पार्ट चंद्रगुप्ता मौर्य को दे दिया। क्यों दे दिया, पहले तो पराजित हुआ था। तो कौन कौन सा भाग उसने दिया था आपको बताएं। उसने काबुल दिया, कंधार दिया, हिरात दिया, अफ़गानिस्तान दिया, मकरान दिया। इस तरह से उसने किसने, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्ता मौर्य को ये दे दिया। और साथ में हेलेना से चंद्रगुप्ता का विवाह कर दिया। इतना तो देने के बाद, पराजित होने के बाद ये वाला एरिया दे दिया दहेज में। और हेलेना की शादी कर दी चंद्रगुप्ता मौर्य से। और कहा कि हेलेना आपके साथ बहुत खुश होगी, आप पराक्रमी हैं क्योंकि आपने मेरे को हराया है, मतलब बहुत बड़े शासक को आपने हरा दिया है। तो इसने हेलेना से शादी कर दी। और साथ में एक राजदूत भी दे दिया कि आप अपने दरबार में रखिए। था बहुत विद्वान था, उसका नाम था मेगस्थनीज, जिसकी इंडिका हम लोग पढ़ते हैं। तो इस वजह से भी इसको महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। तो क्यों क्या क्या कारण है। पहला कारण है कि इसने मगध पर आक्रमण करके नंदवंश का ख़त्म किया। दूसरा, सीरिया का शासक, यानी जब विदेशी भारत पर आक्रमण किए थे तो उसने भारत को, उस शासक को पराजित किया, इस वजह से भी उसको जानते हैं। तो इस बोला जाता है जब हेलेना का चंद्रगुप्ता मौर्य से विवाह हुआ तो दहेज के परिणाम स्वरूप ये चीज़ें इनको प्राप्त हुई। ये सारी चीज़ें इसको सेल्यूकस से दहेज में मिली थी। इसलिए चंद्रगुप्ता मौर्य का साम्राज्य जो है अफ़गानिस्तान यहाँ तक विस्तारित था, अफ़गानिस्तान ईरान तक चला गया था। तो भारत का विस्तार जो है मौर्य समय में बहुत दूर तक हुआ करता था। आज जो हमारी बाउंड्री बनती है इसमें कई सारे देश बन गए हैं, ये भारत यहाँ तक हुआ करता था। और तीसरा चीज़ चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में हम जानते हैं कि ये जैन धर्म को मानता था। एग्ज़ाम में पूछता है कि चंद्रगुप्ता मौर्य किस धर्म को मानता था, तो इसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और जब ये बुजुर्ग हो गया, वृद्धावस्था में, ये कर्नाटक में गया। कर्नाटक कहाँ है, साउथ में गया। और जाने के बाद उसने उपवास किया, यानी अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया। और वहीं पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का जगह का नाम है श्रवण बेलगोला।
यहाँ पे कर्नाटक में जगह उपवास करके इसने क्या किया, प्राण त्याग दिया। जैन धर्म का पालन करता था और जैन धर्म को मानता था, और 2-3 चीज़ की वजह से चंद्रगुप्ता मौर्य को जाना जाता था। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालना इनके नीचे की पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आगे इसको हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्ता का जो साम्राज्य कहाँ कहाँ तक विस्तारित था। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए, अभी जो दहेज में उसको मिला था, तो काबुल था, कंधार था, बलूचिस्तान था, मकरान था, हेरात था। ये सिंधु नदी के बाद का पूरा एरिया उसको दहेज में मिला था। उसके बाद देखिए, ये पूरा सिंधु वाला एरिया भी उसके अंडर में था। वो उसने लगातार विजय प्राप्त करके इतने सारे साम्राज्य को विस्तारित किया था, बनाया था। तो ये देखिए, उत्तर भारत में आप हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, देखिए मालवा उसके अंडर था, सौराष्ट्र था, कुरु था। यहाँ पे देखिए पांचाल उसके अंतर्गत था, मगध को उसने कंट्रोल कर ही लिया था। और इसके बाद आप देखिए, कलिंग इसके क्षेत्र से बाहर था। ये देखिए, कलिंग नहीं था, कलिंग को अशोक ने जीता था बाद में। और ये देखिए आपका कृष्णा नदी का एरिया मैसूर तक इसने जीता था। और यहीं पे कर्नाटक में इसने क्या किया था, जैन धर्म का पालन करते हुए उपवास द्वारा शरीर को त्याग दिया था। तो ये आपका मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्ता मौर्य का साम्राज्य है। तो इसको उम्मीद करेंगे कि ये चीज़ें आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। और ये आपका अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये तो तिब्बत वाला एरिया है, यहाँ पे हिंदुकुश का पहाड़ है, ये लक्षद्वीप है, ये आपका हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे ये जो दोनों एरिया हैं आप देखेंगे, चंद्रगुप्ता और क्या बोलते हैं, बिंदुसार, दोनों का साम्राज्य है। तो अगर देखेंगे ओवरऑल देखेंगे कि तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य यहाँ तक विस्तारित था। दोनों मिल के, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य मिल के साम्राज्य को, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किए थे। और दूसरे चार्ट में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ट मैंने लगाया हुआ है, देखिए यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पूरे मौर्य समय की वंशावली है, डेट वाइज उन्होंने दिया है। तो इसमें लिखा है कि मौर्य वंशावली जो है 322 BC ईसा पूर्व से 185 तक थी। इतना समय तक इन्होंने शासन किया था। इसमें महत्वपूर्ण शासक था चंद्रगुप्ता मौर्य, उसके बाद बिंदुसार था चंद्रगुप्ता के नीचे, फिर आएंगे तो सुसीम था बिंदुसार के बाद, फिर अशोक था, तिस्त था, अन्य था। तो न सुसीम का साम्राज्य बहुत अच्छा नहीं था, तो बहुत अच्छे से हम लोग इनको नहीं जानते हैं। तिस्त के बारे में भी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं अशोक के बारे में। फिर अशोक से भी देखते हैं तो कुणाल थे, कश्मीर में जालौन थे, जालौन जो है कश्मीर का शासक जालौन था, तीवर था। तो इतिहास में लोग बहुत अच्छा काम नहीं किए हैं, बहुत लंबा कुछ इन्होंने विजिट नहीं किया, इसलिए बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो दशरथ, फिर बहुत सारे छोटे छोटे इनके थोड़े थोड़े समय के लिए शासन किया। लास्ट वाला हम पढ़ते हैं, लास्ट में मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पे बृहद्रथ था। और मौर्य साम्राज्य को स्टेबल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी चंद्रगुप्ता मौर्य। बिंदुसार को भी लोग अच्छे से पढ़ते हैं, बिंदुसार का शासन भी पढ़ा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पे अशोक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कलिंग को लेके आते हैं, चंद्रगुप्ता मौर्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने 3-4 चीज़ बताई थी। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, न के बराबर आते हैं, नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं लास्ट में, बृहद्रथ, यानी जब मौर्य साम्राज्य का ख़त्म जहाँ पे समाप्त होने वाला था, अंतिम शासक को लेके यहाँ से आता था। ये अंतिम शासक था। और इतना बड़ा साम्राज्य, जो सोचिए इतना बड़ा साम्राज्य जो 322 ईसा पूर्व से 185 तक था, फिर लास्ट में जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और अलग अलग वंश, इसके बाद अलग वंश आया, शासन किया। और आज आपका भारत देखिए कहाँ से कहाँ तक था। तो कभी भारत का विस्तार बहुत दूर तक हुआ करता था, हमारी सीमाएं बहुत बड़ी हुआ करती थी, जबकि आज कम हो गई हैं। तो आज उम्मीद करेंगे कि आज आपको ये इस एटलस में बिंदुसार और चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने हैं, ये वंशावली पे चर्चा किए हैं, ये पूरा फ्लो चार्ट देखे हैं। उम्मीद करेंगे कि ये मैप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और भी आसान करके हम लोग पढ़ेंगे। कल जो है, कल या परसों की डेट में हम अशोक के साम्राज्य को देखेंगे। लेकिन अशोक के साम्राज्य को देखने से पहले आपके दिमाग में मौर्य में चंद्रगुप्ता और बिंदुसार का ये वाला मैप अच्छे से होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था। ये आप देखिएगा, यहाँ देखिए कलिंग बचा हुआ है, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप देखिए ये वाला एरिया अशोक इसमें नहीं है। अब देखते हैं अगले वाले मैप में कि अशोक ने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया था। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए मैप के साथ, कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट।